नेक्स्ट लेते एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स देखेंगे। दो क्वेश्चन है डाउट में, एक है क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड पार्ट में देखेंगे 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स होल स्क्वायर। सीकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, पहले इस टर्म को सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स होल स्क्वायर करो, 1 माइनस cos x by sin x whole square. This is equal to cos x minus sin x by cos x whole square. Sin x minus cos x by sin x whole square. ठीक है, ये हमने होल स्क्वायर कर दिए। अब कल आपने क्या मिस्टेक की हुई थी, जिस स्टूडेंट ने किया था, माइनस कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर है। माइनस कॉमन लोगे भी तो स्क्वायर के साथ होगी वो प्लस ही हो जाएगा, तो इट इज ऑफ नो यूज। आपको क्या करना है, ऊपर वाली टर्म अलग से सॉल्व करनी है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x sin x। ऊपर वाली टर्म का होल स्क्वायर खोल दिया और नीचे cos स्क्वायर एक्स प्लस इसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 cos x sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 माइनस 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको लगेगा कि इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर लें, नहीं, अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा। या तो इसको 1 बाय cos स्क्वायर लिख दूं सीकेंट स्क्वायर एक्स, 1 बाय साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसको सॉल्व कर लूं अलग से। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स को अलग अलग लगा दें। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x साइन एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस दूसरे में क्या है 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट वाली टर्म का cos स्क्वायर सेपरेट कर दिया, सेकंड वाले साइन स्क्वायर। 1 बाय cos स्क्वायर इज सेकंड स्क्वायर एक्स, एक cos कट जाएगा माइनस 2 साइन एक्स cos x tan x प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स 2 cot x secant स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉमन अंदर रह जाएगा tan x प्लस x। हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा साइन एक्स बाय cos x बाय साइन एक्स, सीधा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बन जाएगी। एलसीएम इज साइन एक्स cos x, साइन इंटू साइन स्क्वायर, cos इंटू cos स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1 बाय साइन एक्स cos x secant स्क्वायर एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 secant x कोसेकेंट एक्स की प्रोडक्ट में आ जाएगा। प्रूव क्या करना था, secant x माइनस, हाँ तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस इज secant x माइनस
कोसिकेंट एक्स होल स्क्वायर। अगेन देख लो इसको, इस क्वेश्चन में क्या करना था, 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल दिखाना था। मैंने साइन एक्स बाय कॉस एक्स किया। इस स्टेप तक तो आपका क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, नीचे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 कॉस साइन 1 हो गया, माइनस 2 साइन। अब इनका एलसीएम नहीं लिया, इनको अलग अलग कर दिया, 1 बाय कॉस स्क्वायर कॉस साइन बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय साइन स्क्वायर साइन बाय साइन। अब ये सीकेंट स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर तो बन गए, माइनस 2 कॉमन आ गया, टेंजेंट प्लस कोट को फिर सॉल्व कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सेकेंड पार्ट डाउट में है। टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर एक्स, ये चीज करनी है। नेक्स्ट, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, और एक बात यहाँ से क्लियर होगी, आंसर किस में प्रूव करना है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में। अगर आंसर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में प्रूव करना है तो इसको बदल दो सारे को, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 cosecant is 1 by sin square x, secant is 1 by cos square x minus 1 by sin square x। सारे को सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसका एलसीएम लोगे दोनों को क्या आएगा, cos square x ऊपर रह जाएगा sin square x माइनस cos square x प्लस ये क्या बनेगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, और इसका एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, जो उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स दोनों का सेम एलसीएम हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। ये आपके 3.2 एक्सरसाइज के हो गए, ठीक। डाउट्स, नेक्स्ट देखो बेटा, अब आएंगे साइन, नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ, डाउट्स जिनके रह गए वो बेटा फिर कर लेना। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाउ वी विल डिफाइन साइन। साइन डिफाइन करने के लिए पहले एक तरीका देखो, हमने लिया अगेन एक यूनिट सर्कल, ठीक है, एक यूनिट सर्कल ले लिया। इस यूनिट सर्कल में P एक पॉइंट ले लो, A कोमा B, यहाँ आप PM परपेंडिकुलर ले रहे थे, OM हमेशा A के इक्वल है, PM इज ऑलवेज इक्वल टू P, OP इज इक्वल टू 1 यूनिट रेडियस, ठीक है। ABCD के कोऑर्डिनेट्स वो आप सबको पता है, A के क्या थे, x इज 1 y इज 0, इसमें x इज 0 y इज प्लस 1, x इज माइनस 1 y इज 0, x इज 0 y इज माइनस 1। तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स भी लिए थे, ये चार क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और
फोर्थ। ठीक है बेटा, ये चारों क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे आपके। अब क्या करना है, मुझे साइंस का डिसीजन लेना है, और हम ये बात प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे। ये अगर एक्स एंगल ले लिया तो व्हाट इज कॉस एक्स, बी बाई एच, तो ए बाई वन ए। व्हाट इज साइन एक्स, बी बाई एच, बी बाई एच, तो बी बाई वन बी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब एक बार बाकी के और लिख लो फॉर्मूला। टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स। टेन होता है पी बाई बी, तो बी बाई ए। कोट क्या होता है, उल्टा हो जाएगा ए बाई बी। सीकेंट होगा कोस का रिवर्स वन बाई ए, कोसिकेंट होगा वन बाई बी। यहाँ सबकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, एक्स इज नॉट इक्वल टू, टेंजेंट में क्या होता है, कोस नीचे आता है, और कोस का मतलब 90 के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए ओड, ये बार बार याद रखना है। एक्स इज नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन बाई ए बाई बी में एक्स इज नॉट इक्वल टू एन बाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू सीकेंड वाले में अगेन कोस नीचे आएगा पाई बाई टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू एन। सभी में एन क्या था, बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक है, तो हमने ये चारों रिजल्ट्स लिख लिए। अब हम एक एक करके क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या टर्म है, आपको सारे पॉजिटिव एंगल्स कैसे मिलते हैं, देखो जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ तो आपका ए एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, कोई भी कोऑर्डिनेट ए और बी होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए बी के वर्टिसेस सारे क्या है, पॉजिटिव। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ए इज पॉजिटिव एंड बी इज पॉजिटिव। अब आप इन सबके साइन लिख सकते हैं, ए पॉजिटिव है cos x पॉजिटिव, बी पॉजिटिव है sin x पॉजिटिव, tan x पॉजिटिव, ए और बी दोनों पॉजिटिव है, cot x पॉजिटिव, secant x पॉजिटिव, cosecant x पॉजिटिव। Therefore, in first quadrant, all trigonometric ratios या functions कुछ भी कह लो are positive. Next term, सेकेंड क्वाड्रेंट। बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, अब जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो इस तरफ आ जाओगे सपोज, जो आपका ए है एक्स, एक्स तो नेगेटिव हो गया, और वाई क्या है, वाई तो इस पूरे एरिया में पॉजिटिव है, तो ए इज नेगेटिव, बी इज पॉजिटिव। ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, तो इसीलिए हमारे पास cos x, ए नेगेटिव है तो नेगेटिव, sin x बी है तो पॉजिटिव, tan x ए बी दोनों यूज हो रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव, कोट में भी ए बी दोनों यूज हो रहे हैं नेगेटिव, सीकेंट कोस का रिवर्स है नेगेटिव, कोसिकेंट एक्स पॉजिटिव। तो ये दो ही पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि कोसिकेंट में भी बी यूज हो रही है और साइन में भी बी, और बी पॉजिटिव है, बाकी ये नेगेटिव हो जाएगा सारा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जब आप उतर के नीचे आ जाओगे ए भी नेगेटिव हो जाएगी और बी भी नेगेटिव हो जाएगी। अब जब दोनों नेगेटिव हैं तो अब ध्यान से देखना, ए नेगेटिव है तो कोस भी नेगेटिव और सीकेंट भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, सीकेंट भी नेगेटिव। बी नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव, कोसिकेंट भी नेगेटिव। अब देखो टेंजेंट है जिसके अंदर दोनों ए बी यूज हो रहे हैं, अगर टेंजेंट में दोनों ए बी यूज हो रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कट के पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan पॉजिटिव एंड कोट पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव क्यों बने,
क्योंकि दोनों ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव। -2/-3 प्लस का हो जाएगा, -3/-5 प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ए तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव। तो ए से कौन थे, cos x पॉजिटिव, secant x पॉजिटिव। बी वाले कौन थे, sin x नेगेटिव, कोसिकेंट x नेगेटिव। यही दो पॉजिटिव रहेंगे। tan में क्या होता है, एक ए एक बी, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव। कोट में भी क्या होगा, एक बी एक ए, दोनों नेगेटिव। तो हमें यहाँ से क्लियर होती है कि हम चारों क्वाड्रेंट में ये साइन कैसे लिखते हैं। डोमेन रेंज आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है वेरिएशन। अब हम ये टॉपिक करेंगे। वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब अलग अलग क्वाड्रेंट्स में साइन कोस की वैल्यूज कैसे चेंज करती हैं, कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, टेबल बनाती जाऊंगी और ग्राफ से समझाती जाऊंगी। हमारा क्वाड्रेंट ये हो गया, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फंक्शन हो गए साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट। ये आपकी एक टेबल बन जाएगी बेटा, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें कैसे लेना। देखो ये हमारी टेबल हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये अब आपको पता चलेगा ग्राफ से। अब मैं छोटे छोटे ग्राफ बनाती हूँ, आपको क्लियर हो जाए। साइन का ग्राफ क्या था, चार क्वाड्रेंट का बनाऊंगी बस, 0, 90, 180, 3π/2, 2π। एक साइकिल क्या थी, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 3π/2 -1, 2π1, वापिस 0। ये ग्राफ था। जिसको ग्राफ लाना है वो सारा लिख सकता है, कोई टेबल का रट्टा नहीं लगाना है। क्या कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 to π/2, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, फिर 1 से वापिस क्या आ गया, 0, डिक्रीजेस, DEC लिख रही हूँ मैं, फ्रॉम 1 to 0, फिर दोबारा भी डिक्रीज ही है। अब 0 से कहाँ तक डिक्रीज हो गया, ये नीचे उतरते उतरते -1, अगेन डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, फिर -1 से 0 तक ऊपर चढ़ रहा है वापस, तो इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। ये आपकी फर्स्ट साइकिल है। कॉस की बात करें, 0, 90, 5, 3π/2, 2π। cos 0 is 1, 90 0, 180 -1, 3π/2 0, 2π पे वापस 1। ये ग्राफ होता है, ये 1 और ये नीचे माइनस। अब क्या हुआ, ग्राफ से देखें तो पहले 1 है तो डिक्रीज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 to 0, डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0,
1 से 0 तक आया, अभी और डिक्रीज कर रहा है 0 टू -1, और फिर एक ही दम दो दो क्वाड्रेंट में लगातार डिक्रीज, दो में लगातार इंक्रीज। इसमें क्या था, इंक्रीज, फिर दो बार डिक्रीज, फिर एक इंक्रीज। यहाँ दोनों में डिक्रीज था, अब दोनों में इंक्रीज। इंक्रीज फ्रॉम -1 to 0, इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है। टेंजेंट, टेंजेंट का ग्राफ कैसे पढ़ा था, 0, 90, देखो टेंजेंट 0 इज 0, 90 पर क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ऐसे चला जाता है इंफिनिटी तक, फिर यहाँ से आता है 0 तक, फिर 3π/2 पर फिर इंफिनिटी तक, फिर यहाँ से आएगा 2π, ये आता है। अब ये ग्राफ था, अगर इसको एक्सप्लेन करो तो फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, सेकेंड में भी इंक्रीज ही है, माइनस इंफिनिटी से 0 तक ऊपर चढ़ता आ रहा है, तो इंक्रीज फ्रॉम -इंफिनिटी टू 0। थर्ड में भी इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, फोर्थ में भी इंक्रीज फ्रॉम, टेंजेंट ऐसा है जो सब में इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब हर बार इंक्रीज, क्योंकि वो उसका एक पॉइंट ऐसा है 90s वाले, जिन पॉइंट पर वो एकदम इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि एक बार ऊपर चढ़ा, फिर स्विच होके नीचे उसको फिर चढ़ना पड़ता है, तो डिक्रीज करने का मौका ही नहीं मिल रहा, वो पॉइंट आते ही नीचे चला जाता है, हमें हर बार इंक्रीज करना पड़ रहा है। कोट, अब कोटेंजेंट इसका उल्टा होता है, तो ये सारा उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज फ्रॉम infinity to 0, decrease from 0 to -infinity। देखो 0 से इंफिनिटी को, इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0 को, 0 टू -इंफिनिटी, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी क्या बन जाएगा, इंफिनिटी टू 0, 0 टू -1। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीकेंट, सीकेंट क्या होगा, सीकेंट का ग्राफ किसी को ध्यान हो, 0, 90, 180, 3π/2, 2π, क्या था सीकेंड के ग्राफ, cos 0 इज 1, तो सीकेंड 0 भी 1। इसके बाद cos 90 0 होता है, तो ये यहाँ अंदर नहीं आएगा, ऐसे रह जाएगा इनफिनिटी। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, cos 180 -1 होगा, फिर ये नीचे चला जाएगा 3π/2, और फिर प्लस इन्फिनिटी आएगा 2π तक 1 पर आएगा। ये ग्राफ था। अब क्या लिखोगे, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, फिर इंक्रीजेस फ्रॉम -इंफिनिटी टू -1, फिर डिक्रीज फ्रॉम -1 टू -इंफिनिटी, और डिक्रीज फ्रॉम इंफिनिटी टू 1। तो क्या आएगा फर्स्ट में, इंक्रीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी तक गया, फिर इंक्रीज माइनस इंफिनिटी से -1 तक, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया -1 टू -इंफिनिटी, और फिर डिक्रीज फ्रॉम इंफिनिटी में पहुंच गया 1 तक। ये ग्राफ है, लास्ट है कोसिकेंट।
अगेन डिक्रीजेस फ्रॉम करके देखना इसको, इन्फिनिटी टू 1 आएगा, फिर इंक्रीज आएगा, डिक्रीज है ना फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। अब क्या आ जाएगा, इंक्रीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, फिर आएगा इंक्रीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1, और डिक्रीज फ्रॉम, ये सारी चीजें जो मैंने आपको ग्राफ समझाए हैं ना, उन्हीं के बेस पे है। जिसको ग्राफ क्लियर है वो ग्राफ से देखकर लिख सकता है इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है, बस यही काम करने हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता दो। नेक्स्ट देखो, देखो अगर क्वेश्चन आएगा सपोज फर्स्ट 125 डिग्री, आपको बताना है इस एंगल के लिए विच ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पॉजिटिव। सीधी सी बात है, पॉजिटिव चेक करना है तो हमें ये देखना है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। 125 डिग्री कहाँ लाई करेगा, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन 125 एंड कोसिकेंट 125 आर पॉजिटिव, बस बाकी सारे नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट, अब आपको लगेगा ये तो सीधा एंगल है, अब ऐसा आएगा ना 7 पाई/4 से, तो पहले जो एंगल दिया उसको डिग्री में चेंज करो, 7 पाई/4 180 डिग्री बाई पाई, ये तो आया 315 डिग्री, 315 270 को भी क्रॉस कर गया, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट, देयरफॉर कोस 315 डिग्री एंड सीकेंट 315 डिग्री आर पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ sin x is 3/5 and x lies in second quadrant, x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है और sin x की वैल्यू 3/5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ऐसा क्वेश्चन आता है। सबकी वैल्यू निकालने से पहले इसने क्या बताया, x कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव ही दी हुई है, तो आपको बाकी सारे ढूंढ के बताने हैं। साइन एक्स अगर ये है तो व्हाट इज कोसिकेंट एक्स, वो भी पॉजिटिव होगा 5/3, cos x इज स्क्वायर रूट प्लस माइनस, 4/5 माइनस 4/5। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x इज नेगेटिव इन सेकेंड, देयरफॉर cos x आ गया -4/5। अगर cos x माइनस का 4/5 है तो सीकेंट x माइनस का 5/4। अब tan x, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट भी नेगेटिव होती है, साइन बाय कॉस को तो 5 कट जाएगा,
-3/4, तो कोट एक्स इज -4। आपको ये चीजें बतानी है एक को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल 5 और देखो। इफ टेंजेंट एक्स इज 24/7, टेंजेंट एक्स 24/7 है, x lying between pi to 3/2, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड cos x। साइन एक्स cos x की वैल्यू निकालो अगर टेंजेंट एक्स 24 है। एक्स कहाँ दे दिया, पाई टू 3/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है और आपसे पूछ रहा है साइन कोस की वैल्यू। कॉस निकालना हो तो सीकेंड निकाल लो ना, सीकेंड स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 24 स्क्वायर 576,